नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ करने की बात मानी है, लेकिन इस पर विवाद होने के बाद उसने वेबसाइट से जानकारी हटा ली है। रक्षा मंत्रालय ने पहले अपनी वेबसाइट पर लिखा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा और खासकर गलवान घाटी में 5 मई 2020 से ही चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है। चीनी सेना ने 17-18 मई 2020 को कुंगरांग नाला, गोगरा और पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर सीमा का उल्लंघन किया। चीनी घुसपैठ को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम ले पाएं। राहुल ने कहा कि चीन की घुसपैठ की बात कबूलने वाले दस्तावेज को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा देने से तथ्य बदल नहीं जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना के मामले में अवमानना का सामना कर रहे वकील प्रशांत भूषण के मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायपालिका को लेकर कई सवाल उठाए। अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने अवमानना मामले में प्रशांत भूषण की पैरवी करते हुए कहा कि कुछ ही जजों को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले क्यों मिलते हैं। उन्होंने जस्टिस नरीमन का उदाहरण दिया, जिन्हें इस तरह के मामले नहीं मिले। उन्होंने कहा कि जजों को जिस तरह से केसों का आवंटन किया जाता है, उससे आलोचना के लिए अनुकूल जमीन तो तैयार हो जाती है। राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज बहुजन समाज पार्टी विधायकों का केस सिंगल बेंच के पास वापस भेज दिया। बेंच ने बीएसपी विधायकों के विलय पर अस्थायी रोक लगाने से इनकार कर दिया और सिंगल बेंच ही 11 अगस्त को तय करेगी कि बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय को स्थगित करने का आदेश जारी किया जाए या नहीं। 2 दिनों में 2 बीजेपी नेताओं पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि नेताओं ने पार्टी छोड़ने के पीछे निजी कारणों का हवाला दिया है। बता दें, आज ही कुलगाम जिले में बीजेपी के सरपंच सज्जाद अहमद की आतंकियों ने हत्या कर दी थी। लंदन की एक अदालत ने पीएनबी धोखाधड़ी मामले में भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की न्यायिक हिरासत को 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के साथ करीब $2 अरब की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसे लेकर भारत में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। ये रिश्ते हैं प्यार के धारावाहिक के अभिनेता समीर शर्मा ने मलाड स्थित अपने घर पर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। मुंबई पुलिस ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि बुधवार की रात समीर की लाश रसोई की छत से लटकती हुई पाई गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री रह चुके हैं, मगर पिछले साल वो गाजीपुर से अपनी सीट पर चुनाव हार गए थे। मनोज सिन्हा को जीसी मुर्मू की जगह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का दायित्व सौंपा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई भी बदलाव न करने का फैसला लिया है। फिलहाल आरबीआई ने रेपो रेट 4% ही बनाए रखने की बात कही। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट भी 3.3% पर ही बना रहेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी ग्रोथ के नेगेटिव जोन में ही रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में ही यह स्थिति देखने को मिल सकती है। भारत में एक दिन में 56,000 से अधिक मामले आए हैं और 904 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 19,64,000 से अधिक हो चुका है और कुल मृतकों की संख्या भी 40,699 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 5,95,000 से अधिक हैं। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना के इलाज वाले एक निजी अस्पताल में आग लगने से कम 8 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा गुरुवार तड़के करीब 3 बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे घटना से आहत हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस घटना में प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,88,00,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 7,08,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा 1,21,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या 48,23,000 से अधिक हो गई है और अब तक 1,58,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी 28,59,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 97,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।